नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीडीएस या बीएमएस। बीडीएस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बीएमएस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और बीडीएस और बीएमएस में से क्या आपको चूज करना चाहिए, मेरी क्या राय है, इस पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस विजिट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोकेशन मंगा लें और आप वर्किंग डेज में कभी भी आकर के बातचीत कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बीडीएस या बीएमएस। बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, गार्जियंस पूछते हैं, मीटिंग में आते हैं तो पूछते हैं सर कौन सा किस तरफ जाना चाहिए, डेंटल कराएं बच्चे को या आयुर्वेद कराएं। एंड एमबीबीएस का बजट नहीं है स्टूडेंट के पास, मार्क्स इतने आए नहीं हैं, तो फिर अब क्या रास्ता अपनाना चाहिए, हम डेंटल की तरफ जाएँ या आयुर्वेद की तरफ जाएँ। देखिए, ये व्यक्तिगत राय है मेरी और आपका अपना कुछ अलग राय भी हो सकता है, आप डिफरेंट भी सोच सकते हैं। बट मेरी जो व्यक्तिगत राय है, क्योंकि दो कोर्स के बीच में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। दोनों ही अच्छे हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से अच्छे हैं। मेरी क्या व्यक्तिगत राय है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, डेंटल जो है, अगर हम डेंटल से स्टार्ट करते हैं तो जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि डेंटल 4 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है। तो एमबीबीएस से कंपैरिजन में 6 महीने पहले आप फ्री हो जाते हैं। अगर आपने एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से डेंटल की पढ़ाई करी है तो आप काम सीखते हैं, और अगर आप काम सीख जाते हैं तो डेंटल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आगे चल के आप बहुत पैसे कमा सकते हैं भारत में या भारत से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में। तो डेंटिस्ट की वैल्यू सेम एमबीबीएस या अगर कोई एलोपैथी में पीजी करता है तो उसकी जो वैल्यू है सेम वैल्यू है डेंटिस्ट की। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए साल की है और जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे एडमिशन होते हैं। 150 पौने 200 मार्क्स पे भी डेंटल में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड और क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। पेशेंट्स इतने होते नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, फैकल्टीज़ वो ढंग के रखते नहीं हैं, तो बच्चे काम सीख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो डेंटल में ध्यान रखें, आप कॉलेज का चयन अच्छे से करें, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करें। अगर आपने एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट किया है और आपने एक अच्छे कॉलेज से डेंटल किया है तो वो एज गुड एज एमबीबीएस या एज गुड एज एलोपैथिक एमबीबीएस करके आप पीजी करते हो, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है डेंटल में। अगर आपने डेंटिस्ट की पढ़ाई करी है और उसके बाद आप पीजी कर लेते हैं, आजकल मैक्सोफेशियल सर्जरी है या पीजी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत बढ़िया, ऑर्थोडेंटिक्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप पहले बीडीएस करिए, उसके बाद में आप पीजी करिए, अच्छे जगह से करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो है अच्छा कॉलेज का चयन करना। डेंटल में एडमिशन लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से, सपोज आपके मार्क्स हैं 500, तो आप कोशिश करिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना या फिर आप सविता चेन्नई से कर सकते हैं, बहुत ही टॉप क्लास कॉलेज है, या फिर आप डॉक्टर हरबंस राय चंडीगढ़ या और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं डेंटल में जहां पे आप एडमिशन लेकर के अपनी डेंटिस्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद में भी आपको पीजी तो करना ही पड़ता है, और पीजी मान लेते हैं आप ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं तो आप सिर्फ आंख के ही डॉक्टर हैं। ऐसे ही अगर आपने डेंटिस्ट की पढ़ाई की है तो आप इस पूरे एरिया के डॉक्टर हैं। एंड ये एरिया कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलता है, 1-1 महीने का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो डॉक्टर्स आप देखते हैं टाइम पास कर रहे हैं या काम नहीं है, उनके पास क्वालिटी नहीं है, उन्होंने काम नहीं सीखा है, उनको कुछ आता नहीं है, इस वजह से वो बैठे रहते हैं या उनका इतना मार्केट नहीं है। तो अगर आप डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से करिए, आपकी लाइफ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें तो जॉब की भयानक स्कार्सिटी है, जॉब्स बहुत कम है डेंटल में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डेंटिस्ट की पढ़ाई करके जॉब करूंगा तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपना ही सेटअप डालना चाहिए, काम सीखिए, फिर अपना सेटअप डालिए और फिर पीजी करके आप आगे की अपना सेटअप डाल के अपना क्लिनिक आप चलाएं, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जॉब्स बहुत ज़्यादा डेंटल में नहीं है, ये एक कमी है। और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं डेंटल के, उसमें 80% कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, तो कॉलेज का चयन भी बहुत सोच समझ के करिए, ये एक परेशानी है। अगर आप गलत कॉलेज में चले गए तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। उससे तो बेटर है कि आप कोई दूसरा कोर्स कर लें,
आप एक अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लें, बी फार्मा कर लें। अगर बेकार कॉलेज में आप जा रहे हैं डेंटल करने के लिए तो उससे बेटर है अच्छे कॉलेज से आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें। सो डेंटल का ये सिनेरियो है। अब अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद लास्ट 5 साल में बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। आयुर्वेद की पढ़ाई बहुत सारे स्टूडेंट्स करने लग गए हैं। भारत में लोगों का विश्वास आयुर्वेद पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। आयुर्वेदिक बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो रिफॉर्म किए गए हैं। पहले जो उनकी स्थिति थी और आज के डेट में बहुत फ़र्क आ गया है। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं आयुर्वेद में जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे पतंजलि है जो बहुत प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेद को, और पतंजलि जैसे और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आयुर्वेद में बहुत आगे बढ़े हैं। लोगों को भी जो ट्रस्ट पहले नहीं था इतना, आजकल बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं आयुर्वेद में। एंड भारत में कुछ बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। आयुर्वेद में सर्जरी भी, जो नॉन एनेस्थीसियन डिजीज़ हैं, जो नॉन एनेस्थीसियन सर्जरीज हैं, उसमें सर्जरी भी अलाउड कर दी गई हैं। एंड धीरे धीरे मुझे लगता है और भी सर्जरीज इसमें अलाउ हो जाएंगी समय के हिसाब से। सो आयुर्वेद इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन। आयुर्वेद में जॉब की भी कोई कमी नहीं है। यूजी करके पीजी आप कर लेते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स लग सकते हैं, वो तो आप डेंटल में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आजकल वैकेंसी आने लगी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं, तो आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा फ्यूचर। और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अपना क्लिनिक सेटअप करके बहुत ही बढ़िया आप इनकम कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन जिस तरीके से काम करते हैं, अगर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपने पीजी अगर उसमें आपने कर रखा है तो गायनेकोलॉजिस्ट जो, अगर आप एमबीबीएस करके गायनेकोलॉजिस्ट का कोर्स करते हैं, वैसे ही आप गायनेकोलॉजिस्ट अगर बन जाते हैं बीएमएस करके, पीजी करके, तो आप इसमें भी वैसा ही इनकम करेंगे जैसा इनकम आप उसमें कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ वेरी नाइस ऑप्शन। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनते ही आप आम प्रोफाइल से अलग हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल बीएससी वगैरह करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर प्रोफाइल है आपका अगर आपने बीएमएस किया है या बीडीएस किया है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर एमबीबीएस आपको नहीं मिलता है तो उसके पीछे आप लोन ले करके एमबीबीएस ना करें, या ज़मीन बेच के अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस का एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं है। 70 लाख 80 लाख ऐसा तो खर्च हो ही जाता है। आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, या आप डेंटल के अच्छे कॉलेज की तरफ जाएं, या आयुर्वेद के अच्छे कॉलेज की तरफ जाएं और आयुर्वेद और डेंटल में आप एडमिशन लें। ध्यान इस चीज़ पे दें कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर, आने वाला करियर आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सो दोनों ही डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। मैं पर्सनली बीएमएस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता हूं, बिकॉज आयुर्वेद जो है वो आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे आएगा। गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है आयुर्वेद के ऊपर में, तो थोड़ा मैं पर्सनली ज़्यादा झुकाव आयुर्वेद की तरफ रखता हूं। लेकिन दोनों ही ब्रांचेस बहुत ही अच्छे हैं। प्रॉज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉज तो मैंने आयुर्वेद का आपको बता दिया। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं आयुर्वेद करके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट आपका वहाँ नहीं होगा, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन नहीं मिलेगा आज के डेट में। इतना रिकग्निशन आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप इंडिया में, नेपाल में या इंडिया के आसपास की कंट्री में अगर आप हैं जहाँ पे आयुर्वेद को जाना जाता है, समझा जाता है, तो शायद आपको वहाँ वैल्यू मिले। बट दूसरी कंट्रीज़ में, यूएस यूके वगैरह में इतनी अच्छी प्रैक्टिस शायद आपकी ना हो, बिकॉज वो इस डिग्री को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये एक बहुत मेजर कॉन है जो कि आयुर्वेद के साथ अटैच है, जो कि डेंटल में नहीं है। डेंटल में करके आप कहीं भी जाइए, इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज़ में तो ज़्यादा इनकम आप कर सकते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये ऑप्शंस हैं आयुर्वेद और डेंटल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। ऑफिस आकर के आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार।